हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 6 साइंस का सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। वहां से एक बात उठा लेते हैं कि फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फूड हैज 5 मेजर कंपोनेंट्स। फूड हैज 5 मेजर कंपोनेंट्स। व्हाट आर दे? मेरे साथ बोलो। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins, minerals, water and roughage। वाटर एंड रफेज, इन दोनों को हम साइड में रखते हैं अभी। ये 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? देखो, हमारी बॉडी के लिए कुछ इसेंशियल चीजें, कुछ जरूरी चीजें जो हम आसपास से लेते हैं। हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब जरूरी चीजें हैं, इसेंशियल चीजें हैं। जब ये हमारी बॉडी को मिलती है तो हमारी बॉडी के बहुत सारे काम होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो इसेंशियल चीजें जो हमें अपने सराउंडिंग से मिलती है, बीट, प्लांट, एनिमल, किसी से भी। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल चीजें, जरूरी चीजें, वो मिलती है, हमारी बॉडी के सारे काम हो पाते हैं आराम से। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, बाकी सब इरेज कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। आपके बॉडी में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। अगर आप कुछ कर भी नहीं रहे होते, ऐसे ही बैठे हुए हो, तो भी आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे कि आप कुछ नहीं कर रहे, बैठे हो, रेस्पिरेशन तो कर रहे हो, सांस ले रहे हो ना। आपने जो खाना खाया था वो अंदर डाइजेस्ट हो रहा है ना। डाइजेस्ट होकर आपने जो खाना खाया वो आपकी बॉडी में हर जगह पहुंच रहा है, हर जगह। तो ये सारे प्रोसेस होने के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए ना। Food gives us energy. Yeah, to be more clear, these components of food like carbohydrates, proteins, fat, they provide energy to our body. तो carbohydrates provide energy to our body. Carbohydrates 3 तरह के होते हैं, मतलब 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को हम खाने के रूप में खाते हैं। The first one is glucose. देन हम स्टार्च खाते हैं एंड केन शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के ये 3 प्रकार होते हैं। 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग खाते हैं। पहला ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट एंड केन शुगर इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। केन शुगर यानी कि जो नॉर्मल शुगर हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल व्हाइट शुगर, दैट इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। उसे हम खाते हैं ना, चाय में डाल के पीते हैं, कभी शरबत में डाल के पीते हैं, तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है बिकॉज इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ग्रेट। देन वी हैव ग्लूकोज। इसकी बाद में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लूकोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सब का इस्तेमाल करके प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ शुगर। तो ग्लूकोज और केन शुगर ये हम ज्यादा खाते नहीं। ज्यादा हम क्या खाते हैं? स्टार्च। स्टार्च किस चीज में पाया जाता है? स्टार्च सबसे ज्यादा व्हीट यानी कि गेहूं में और राइस यानी कि चावल में पाया जाता है।
व्हीट गेहूं हम हमेशा खाते हैं, इंडियंस तो मेनली चपाती के फॉर्म में, रोटी के फॉर्म में हम व्हीट खाते हैं। नूडल्स के फॉर्म में, आटा नूडल्स खाते हो, उसमें आटा होता है व्हीट, उस फॉर्म में आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। राइस हमारे घर पे बनता है, इडली बनती है, इडली में राइस का होता है वो। डोसा, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ राइस, या प्लेन कुक्ड व्हाइट राइस खाते हैं हम। सो दे आर प्योर फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और जैसे ही ये सारे सामान हमारे पेट में जाते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। फिलअप के फॉर्म में पूछ सकते हैं एग्जाम में, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश, सो यू हैव टू राइट कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ग्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार से हम खा रहे होते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में, केन शुगर के फॉर्म में जो नॉर्मल शुगर होती है, एंड द थर्ड वन इज स्टार्च। सबसे ज्यादा स्टार्च हम लोग खाते हैं। स्टार्च व्हीट और राइस में पाया जाता है। स्टार्च पाया जाता है पटेटो में। पटेटोज ऑल्सो कंटेन स्टार्च। आलू, हर एक ना एक दिन हम एक ना एक डिश आलू की जरूर खा रहे होते हैं। आलू बैगन, आलू मटर, आलू की भुजिया वगैरह वगैरह, मतलब आलू का बहुत सारा डिश हम लोग खा रहे होते हैं। तो आलू कंटेन्स सो मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। साथ में कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट पोटैटो में, यानी कि स्वीट पोटैटो क्या बोलते हैं, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है। फिर अपना शुगर में, जो आप नॉर्मल केन शुगर खाते हो वो तो हमने देख लिया, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देन वी हैव जैगरी, यानी कि गुड़। गुड़ ऑल्सो कंटेन्स अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, बनाना, वाटरमेलन, मस्क मेलन, दे ऑल कंटेन स्टार्च। तो इन सारी चीजों को हम खाते हैं। वाई? बिकॉज दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देगा, जिससे हमारी बॉडी के सारे काम हो पाएंगे। बात समझ आई? एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है, मैं अभी आपको बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। कार्बोहाइड्रेट ना एक ऐसा कंपाउंड है, कंपाउंड यानी कि मान लो कोई केमिकल है, वो कुछ भी है, ठीक है, केमिकल है एक। कार्बो जिसमें कार्बन भी हो, जिसमें हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी हो, एंड ऑक्सीजन भी हो। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, स्टार्च, ग्लूकोज एंड केन शुगर। केन शुगर मतलब नॉर्मल व्हाइट शुगर जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम उतना ऐसे मुट्ठी भर भर के नहीं खा रहे होते, नहीं खाते ना, थोड़ी सी शुगर लेते हैं, चाय में डालते हैं, थोड़ी सी शुगर लेते हैं, शरबत में डालते हैं, उतनी ज्यादा नहीं खाते, तो इस पे क्रॉस। ग्लूकोज को भी हम उतना ज्यादा नहीं खाते, तो इस पे क्रॉस। हम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। ये स्टार्च गेहूं में, चावल में, आलू में, शकरकंदी में, गुड़ में, और फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, बनाना, वाटरमेलन, इन सब में स्टार्च पाया जाता है। तो स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए इन सब चीजों को खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा किसी एक खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। सो लेट्स राइट द हेडिंग, टेस्टिंग फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। टेस्टिंग फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। अभी मैंने आपको बताया मेन कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो स्टार्च होता है ना, गेहूं चावल में स्टार्च पाया जाता है, हम स्टार्च कंज्यूम करते हैं। ग्लूकोज और केन शुगर बहुत कम, तो उनकी बात नहीं करनी, स्टार्च की बात करनी है।
टेस्टिंग फॉर कार्बोहाइड्रेट्स की जगह मैं लिख सकती हूँ टेस्टिंग फॉर स्टार्च, कि हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन से खाने में स्टार्च है या कौन से खाने में स्टार्च नहीं है। देखो, इस चीज का पता लगाने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होगी, जो कि है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन एक तरह का एक चीज होती है, ठीक है, और डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन मतलब हमें क्या चाहिए, बेसिकली थोड़ा सा पानी, उसमें आयोडीन घुला हुआ, थोड़ा सा। डाइल्यूट का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो एक यहाँ पर बीकर है और यहाँ पर दूसरा बीकर है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पानी है। इस बीकर में ज्यादा चीनी है, बहुत सारी चीनी के क्यूब्स हैं, बहुत सारे शुगर क्यूब्स हैं। इसमें थोड़े कम चीनी के क्यूब्स हैं। तो ये वाला जो सोल्यूशन होगा ये होगा कंसंट्रेटेड, और इसे हम कहेंगे डाइल्यूट। डाइल्यूट यानी कि जिसमें पानी ज्यादा हो और दूसरी चीजें कम, ठीक है। और कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें पानी की मात्रा कम हो, इतना समझो साफ शब्दों में। तो डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन चाहिए हमें, मतलब इनफ पानी हो और उसमें आयोडीन का कुछ बूंद हो, वैसा सोल्यूशन हमको चाहिए। हम एक आलू ले लेंगे, मान लो यहाँ पर हमने एक कटा हुआ आलू ले लिया, ठीक है, पोटैटो, और हम थोड़ा सा डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन भी ले लेंगे। हम एक ड्रॉपर लेंगे। ड्रॉपर कुछ इस तरह से, आप अगर अपने साइंस लैब में गए होंगे कभी तो आपने देखा होगा, ड्रॉपर होता है, कुछ ऐसा दिखता है, इसके पीछे रबर ऐसे लगी होती है। इस रबर को हम ऐसे पुश करते हैं तो कुछ बूंदें इस ड्रॉपर में चली जाती हैं किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है। तो ड्रॉपर से हम आयोडीन सोल्यूशन लेंगे और इस आयोडीन सोल्यूशन को 1-2 बूंद इस पोटैटो पर डाल देंगे। अगर इस पोटैटो पे जहां जहां पे आयोडीन सोल्यूशन डला है उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है, तो मतलब कि उस चीज में स्टार्च है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। थोड़ा सा डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन लेना है, एक ड्रॉपर में ही डाल लो। मान लो इस ड्रॉपर में आपने आयोडीन सोल्यूशन ले लिया, आलू ले लिया, मतलब कोई भी सब्सटेंस ले लो। मान लो आपको किसी भी चीज के ऊपर चेक करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च है कि नहीं। आपने आलू ले लिया, आपको पहले से पता है कि आलू में स्टार्च होता है, राइट। आपने आलू लिया, इस ड्रॉपर को लिया, 2-3 बूंद आयोडीन सोल्यूशन का इस आलू के ऊपर डाल दिया। अब आलू ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लू या ब्लैक कलर का। अगर ऐसा होता है तो हाँ, आलू में स्टार्च है। ये सेम एक्सपेरिमेंट आप गेहूं के आटे के साथ भी कर सकते हो। व्हीट फ्लावर, अभी हमने पढ़ा था कि व्हीट में बहुत सारा स्टार्च होता है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा वो ले लोगे टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में आप गेहूं का आटा डाल देना और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना, मिक्स कर देना। आयोडीन सोल्यूशन लेना, आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदें इसमें डाल देना, फिर उसको मिक्स कर देना। अगर इस टेस्ट ट्यूब में आपको ब्लू या ब्लैक कलर दिखे तो इसका मतलब है कि भाई गेहूं के आटे में भी स्टार्च होता है, ठीक है। अच्छा, आप एक और चीज कर सकते हो। अंडा होता है ना, एग, ऐसा होता है। अगर मान लो अंडे को मैंने काटा, बॉइल्ड एग को, तो यहाँ पर उसका येलो वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड योक, और ये व्हाइट वाले पार्ट को हम बोलते हैं एग व्हाइट, ठीक है। तो आप चेक करना कि एग व्हाइट में स्टार्च होगा कि नहीं। आप क्या करोगे, एग व्हाइट को ले लोगे अंडे से, मतलब अंडे को तोड़ना, येलो वाला पार्ट निकाल देना और ये एग व्हाइट वाला पार्ट रखना। आयोडीन सोल्यूशन लेना, 1-2 बूंद डाल देना। ब्लू ब्लैक कलर नजर नहीं आएगा क्योंकि एग व्हाइट में स्टार्च नहीं होता, एग व्हाइट में प्रोटीन होता है। एग व्हाइट इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो ये एग व्हाइट में अगर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाएगा
क्योंकि उसमें स्टार्च ही नहीं होता। तो स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए जिसमें भी आपको चेक करना है उस सामान को लो और आयोडीन सोल्यूशन की 2-3 बूंद डाल दो। ब्लू ब्लैक कलर नजर आए तो समझ जाना कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इज दैट क्लियर? अभी तक हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ही पढ़ा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारी एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज, स्टार्च, केन शुगर के फॉर्म में हम कार्बोहाइड्रेट्स को खा रहे होते हैं। सबसे ज्यादा हम स्टार्च को कंज्यूम करते हैं। गेहूं, चावल, फ्रूट्स जैसे कि बनाना, मैंगो, वाटरमेलन, पपाया, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और सीरियल्स जैसे कि व्हीट, राइस, मेज और मिलेट यानी कि मक्का, बाजरा, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कैसे चेक करोगे कि किसी भी चीज में कार्बोहाइड्रेट है? क्या करोगे? आयोडीन सोल्यूशन, जो भी जिस पे भी चेक करना है उस पर आयोडीन सोल्यूशन डाल दो, ब्लू ब्लैक कलर आ जाए तो मतलब कि उसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे आने वाली क्लासेस में हम फूड के दूसरे कंपोनेंट्स को बारी बारी से उठाकर उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।